लाखों किलोमीटर दूर सूरज से भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है। क्या है वो खबर? उसके पहले दर्शकों को नमस्कार, मैं सचिन शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। आदित्य L1 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिश तस्वीर ली है। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। आदित्य L1 के SUIT पेलोड की 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्पेस और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें ली हैं। फोटोस्फेयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फेयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीर 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिप्थ इमेज ली गई है, यानी सूरज का वो जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो। इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे, फ्लैग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। SUIT को पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेंटर फॉर इनोवेशन इन स्पेस और साइंस इंडियन और साथ बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। आखिर सूर्य की स्टडी क्यों जरूरी है, क्या है इसका मिशन, तो आइए हम आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ से आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। आखिर क्या है लैरेंज पॉइंट? लैरेंज पॉइंट यानी एल, यह नाम गणितज्ञ जोसेफ लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया था। इन्होंने ही इन लैरेंज पॉइंट को खोजा था जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षी वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है, तो वो लैरेंज पॉइंट्स कहलाता है। आदित्य L1 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदलता जाएगा ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य का ट्रांसलैरेंजिंग 1 इटरेशन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुंचेगा वह वहां पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। ऐसे में यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।